पेरेंट्स कहते जी कि हमारी लड़की को 15-16 साल हो गए हैं, ये निकल नहीं पा रही। तो महामाया की कृपा से एक प्रयोग दिखाया, मैंने कहा ये देखो ये तुम्हारे घर में था और ये चीज ऐसे चक्कर खा गए। आजकल नए ट्रेंड में चल रही है कर्ण पिशाचनी। कई लोग इनको भोग के लिए भी सिद्ध कर लेते हैं, कई लोग वासना पूर्ण करने के लिए इनके चंगुल में ऐसे फंस जाते हैं। एक लड़का था, वो कह रहा है मेरा भोग ही खत्म नहीं होता और मेरी जो है शरीर गिरता चला जा रहा है। आपकी लालसा बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आप कामना की तरफ भागोगे। इससे बड़ा आनंद कोई नहीं है। और भागते हैं लोग, इतने बड़े पैसे वाले तो होने के रोज तुम पैसा खर्च करोगे, नई चीज ले लोगे। ये यार यक्षिणी है ये, और ये अगर मिल गई ना तो रोज रोज एक नई कन्या के साथ मौज करने को मिलेगा। इसको जितना बढ़ाओगे उतना आप उस साक्षी भाव को लेकर के, और फिर 24 घंटे अब बॉडी अलग है, मैं अलग हूं, मैं जहां मर्जी यात्रा करूं, पॉसिबल है। इसको बोलते हैं आत्म केंद्रित शक्ति। अपने जैसा ही दूसरा एक अक्स पैदा कर देना। मैं तो हुई, लोग मुझे तो देख ही रहे, मेरे जैसा दूसरा अक्स पैदा हो जाना। और मैं उसे अगर कहूं, उसके बाद भी उसकी सिस्टम है, उसके तरीके हैं। वो बाहर तो आपने निकाल दिया, अगर बाहर निकाल दिया और वो अब अंदर आने की कोशिश करेगा पूरी, क्योंकि मेरी आत्मा तो अंदर तो आएगी। तो उस समय आपने हाथ अपने यूं कर देने हैं तो वो अंदर नहीं आ सकता। अच्छा, ये सिस्टम है इसका। आपने हाथ यूं कर देना, वो अंदर नहीं आ सकता। फिर उसको बोलो नहीं तू मेरा ये काम करके आ और ऐसे से है, जा पता करा के आ, जो आप उससे काम कहोगे वो करके आएगा। आप इसे कोई भी नाम दो। अब ये तो आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि कोई तांत्रिक प्रेत सिद्ध कर लेता है और उससे काम करवाता है, तो आप अपने से ऐसे। डेफिनेटली अपने से तो ज्यादा अच्छा है ना। अरे भाई कमाल करो। इसीलिए जो योगी पुरुष होते हैं वो अपनी साधना के बारे में किसी को नहीं बताते कि अगर उस शरीर को वो तो उसने तो कर लिया ऐसा और वो चला गया, उसके बाद आपने उस शरीर को जला दिया मृत समझ के, तो क्या होगा? कहानी खत्म। इसीलिए इन विद्याओं को गुप्त रखा गया। इसीलिए आपको यह शास्त्रों में कभी कहीं नहीं मिलेगी आपको ये चीजें। बहुत टिपिकल है। अरे अपने से ही छुपाना पड़ता है, अपनों से छिपाना पड़ता है ये चीज। तभी आदमी सक्सेस होगा, तभी यात्रा कर सकता है। यह अज्ञात की यात्रा, यह अंधकार की यात्रा है, अंधी यात्रा है, ये कुएं की यात्रा है। ये कौन जाएगा, कौन पसंद करेगा? नहीं, जिसको इसमें एक बार आनंद आ गया वो छोड़ेगा नहीं। वो ये यात्रा ही करता रहेगा। बहुत अच्छी बात बता। एक बार मैं हरिद्वार में सुबह का टाइम था, 4 बजे, मैं उस समय आरएसएस में था तो शाखा लगती थी, तो मैं सबसे पहले चला गया। तो ध्यान में तो हम थे ही उस समय, तो बस सूरज अभी निकला नहीं था, उसी की तरफ देख रहा था यूं करके। देखते देखते मेरी आंखें बंद हुई। मैं आज तक ऐसा, मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब मैं उससे अल्फाज ही नहीं है वो बयां करने के, मतलब उस शब्दों में उसे बयां किया ही नहीं आ सकता। ऐसा आनंद, ऐसी अनुभूति, ऐसा ठंडी हवा, मतलब क्या बताऊं, मतलब कि जैसे कि स्वर्ग भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्वर्ग ऐसा होगा, शायद होगा ऐसा। मतलब ध्यान वो चीज़ है, और कब कहाँ कब मिल जाए कुछ नहीं कह सकते। मैं आज तक ऐसा अनुभव जो है लाइफ में नहीं कर पाया। और यह दूसरा अनुभव निश्चित है, आपको मैंने बताया कि संभोग से समाधि तक आप कर सकते हो और हमेशा कर सकते हो, लेकिन पार्टनर भी सही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अभी आप एक मलेशिया का केस बता रहे थे, जो हाल ही में आपने एक कोई घोस्ट केस आया आपके पास, क्या है वो? सिंपल से लोग मेरे पास जो आते हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम देते हैं, और मैंने देखा तो उनका बुध जो है वो छठे भाव, सॉरी अष्टम भाव में पड़ा हुआ था और राहु साथ में बैठा हुआ था। तो जब बुध बैठा है अष्टम भाव पे, अष्टम भाव जो शमशान का भाव होता है और राहु देव फिर अदृश्य शक्तियों का होता है, तो निश्चित ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो है वो अदृश्य शक्तियों से बाधित हो जाती है। मैंने कहा भाई आप कहते गुरुजी आपने बताया तो सही है, अब इसका उपाय बताओ मुझे। अब इतनी देर कहते ही वो तो व्यक्ति एकदम से ऐसे, मतलब कि पागल एकदम से पागल जैसी हरकत, बिल्कुल एकदम से ऐसा पूरा झंझन आ गया पूरा एकदम से। मैं भी एकदम से, मैंने कहा क्या हो गया एकदम से इसको। तो खैर 2 मिनट के बाद वो शांत हुआ। कहता गुरुजी सॉरी, लेकिन मुझे ये ना हर जो है दूसरे तीसरे दिन मुझे ये चीज़ आती है और ये ऐसे मेरे साथ करती है। तो मैंने कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे मैं वीडियो कॉल से ही तुझे मैं ठीक करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 चीज़ें उसे मैंने बताई। मैंने कहा बेटा ये चीज़ें तो अपने पास में रख ले, और अगर ज़िंदगी में दोबारा हो जाए तो मुझे पकड़ लेना। मैंने उसको बताई, उसने की, और यहाँ से कुछ मैंने जो वीडियो कॉल से उसको सामने देख करके मैंने मंत्र का जाप किया। माँ कामाख्या मेरी तो इष्ट देवी हैं, तो क्योंकि उसी को शक्ति मानता हूँ, वही मैं आपको बताया ना। तो उसका नाम लेकर के और श्रोत्र पड़ा और वो बच्चा ठीक। तो डेफिनेटली ऐसी नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं वो, फिर मुझसे एक बात उसने और बोली, कह रहा गुरुजी अभी तो आपने ठीक कर दिया मुझे, लेकिन मुझे ये बताओ कि आगे ये कब तक ये मैं ठीक रहूँगा। बड़ा इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों की एक ऐसी शंकाएँ होती हैं ऐसी। तो मैंने कहा तू चिंता ना कर बेटा, जो मैंने तुझे दिया है, और कभी भी अगर ऐसे, पहली बार तो ऐसा होगा नहीं। और एक मैंने उसे एक मंत्र दिया, माँ कामाख्या का ही मंत्र है, उसे मैंने दिया, और उसे दे करके वो अब बच्चा जो है कर रहा है उसे, निश्चित वो बच्चा, अभी तक तो उसकी खैर शिकायत आई नहीं मुझे, बहुत बढ़िया बच्चा। तो मैंने बताया देखो ऊर्जा, सबसे पहले बताता हूँ,
मैंने तो कर दिया जो करना था। एक बार उसको एक एग्जांपल और भी बताता हूँ आपको, मैं बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। एक लड़की मेरे पास आई, ये बात है जिस समय ये चला था उस समय की बात है। लड़की के उसके पेरेंट्स आए मेरे पास और कहते जी कि हमारी लड़की को जो है आज करीब 15-16 साल हो गए हैं और उसकी उम्र 22-23 साल थी, उम्र उसकी 15-16 साल हो गए हैं और जो है ये जो है निकल नहीं पा रही। मतलब मैं देखते हैं चलो, तो गए जी, हम कोरोना काल में की बात है, हम गए हम उनके यहाँ। तो उन्होंने खैर वो परिवार ऐसा था कि पैसे की कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, और पैसा भी उन्होंने बहुत लगा था। जवान बेटी जिसके घर में बैठी हो, पैसे की कमी ना हो, तो कहाँ नहीं दिखाया होगा उन्होंने। लेकिन पता नहीं क्यों जाने मेरे से टकराए, और जबकि उनसे मेरी मुलाकात 2-3 साल पहले और भी थी, लेकिन कभी उन्होंने मुझे जिक्र नहीं किया। हो सकता है कि एक हल्का समझ के बात ना की हो, कोई बात नहीं। लेकिन वो जब सब जगह जब घूम आए तो वो मेरे से टकराए। मैं जाकर देखा, मैंने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। तो मैंने जो है अपना ट्रीटमेंट शुरू किया, और ट्रीटमेंट करते करते करीब दिन हो गए थे 12 दिन हो गए। तो उसको कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ा, खास फ़र्क उसे नहीं पड़ा। तो अब वो कहें कि गुरुजी ये क्या, मुझे भी लगा। मैंने कहा नहीं, अब जो है चमत्कार दिखाने का टाइम है, अब चमत्कार दिखाने का टाइम है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब तक कोई व्यक्ति को देख नहीं पाता तब तक वो संतुष्ट होता नहीं है। तो महामाया की कृपा से एक प्रयोग था, मैंने वो करके और मैंने दिखाया। मैंने कहा ये देखो, ये तुम्हारे घर में था और ये चीज़ ऐसे थे। जब उसने अपनी साक्षात अपनी आंखों से देखा तो चक्कर खा गया, वो तो सारे के सारे परिवार पूरा बैठा हुआ था। ये क्या हुआ? मैंने कहा जी यही है ये। और वो दिन और आज का दिन, आज को आप देखो 20 का था, आज 25-5 साल हो गए। उस लड़की की 2 साल पहले शादी भी और बच्चा भी हुआ। तो ऐसी महामाया की कृपा जो है, कई बार जो है चमत्कार दिखाने पड़ते हैं, लेकिन दिखाने नहीं चाहिए, लेकिन दिखाने पड़ते हैं कई बार। और महामाया की कृपा दिखाने वाली तो वो है, हम तो एक बहुत तुच्छ प्राणी हैं, बस मार दिया नहीं। गुरुजी, यक्षिणी, योगिनी, कई लोग इनको भोग के लिए भी सिद्ध कर लेते हैं, और आजकल नए ट्रेंड में चल रही है कर्ण पिशाचनी। पर्पस क्या है पहले तो इनका? और कई लोग कहते हैं अपनी वासना पूर्ण करने के लिए, और इनके चंगुल में ऐसे फंस जाते हैं। मैंने ऐसे कई साधकों से मिला भी, जो अभी अपनी पूरी बुद्धि उनके कंट्रोल में ही नहीं है, पागल हो चुके हैं, और वो कहते हैं हम उनको भोगे जा रही है। देखो ऐसा है कि सबसे पहली बार ऐसे लोग हैं, ऐसे, इसमें कोई शक नहीं। अगर मेरी अगर गलत ऊर्जा छेड़ देते हैं। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत बढ़िया आपने बात कही। आपने कहा ना भोगे जा रहे हैं उसको। ऐसे मेरे पास एक अभी केस आया था, एक लड़का था, वो कह रहा जी कि मेरा भोग ही खत्म नहीं होता और मेरी जो है शरीर गिरता चला जा रहा है। तो ऐसा आया था मेरे पास अभी केस। होता क्या है कि आपकी लालसा, आपके अंदर जो केमिकल बॉडी के अंदर है, आपके अंदर केमिकल शुक्र ज़्यादा बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आप शुक्र की तरफ भागोगे, आप कामना की, और फिर चाहोगे नई नई चीज़ें जो है मिलनी चाहिए। अब नई नई चीज़ें कहाँ से आ जाएंगी भाई? कोई इतने बड़े पैसे वाले तो होने के रोज तुम पैसा खर्च करोगे और नई चीज़ ले लोगे? सीधी सी बात है, ये तो नॉर्मल चीज़। आज देखो जिसका पैसा, वो इससे बड़ा आनंद कोई नहीं है, और भागते हैं लोग। ठीक है, अब तुम ऐसे भी नहीं हो, तो फिर क्या करें? अब वो क्या काम करते हैं कि यार कोई सिद्धि में, अब जो है ना ये यार यक्षिणी है ये, और ये अगर मिल गई ना तो रोज एक नई कन्या के साथ मौज करने को मिलेगा। इसे कर लो। अब वही शक्ति वाली बात, वो असल में अब बैठ जाते हैं। कोई बट वृक्ष पे बैठ जाता है, कोई पीपल के पेड़ पे बैठ जाता है, कोई कमरे के अंदर। हाँ, वो अलग अलग तरीके से है वो साधना है। क्योंकि तंत्र का मतलब यही है कि एक्चुअली क्या है कि जो सामग्री उस देवी को चाहिए, और अगर वही सामग्री से अगर आप उसकी पूजा करेंगे तो वो जल्दी जो है आपके ऊपर एक तरह से प्रभावी हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। वो एग्जांपल ऐसे है कि जैसे सपोज एक शराबी है, उसको अगर हम शराब पिलाएंगे तो खुश हो जाएगा। एक चरसी है, उसको चरस पिलाएंगे तो वो खुश हो जाएगा। उसी प्रकार से देवियों का भी है कि किस देवी को क्या चाहिए, क्या भोग चाहिए। अगर वो भोग अगर हम लेके बैठते हैं तो डेफिनेटली वो पर्सन में वो शक्तियाँ हैं। शक्ति, मैं एक देवी की बात है, शक्ति की बात, आप किसी भी शक्ति को जगा सकते हैं। तो आपने काम भाव की शक्ति को आपने जगाया कि मुझे तो काम चाहिए, ठीक है। अब उसने शक्ति को जगा लिया, आपने एक रूप बना लिया, और वो रूप आपके साथ जो है हमेशा जो है भोग करके जाता है, और वो काल्पनिक है। जिस प्रकार से आप स्वप्न में जो है आप भोग करते हो तो स्वप्न दोष हो जाता है, वो भी तो काल्पनिक है। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब कमाल कर रहे हो आप। सिर्फ कल्पना के कुछ नहीं, शक्ति जरूर है, मैं मानता हूं, पावर्स हैं, ठीक है। आपने ये लाइट जला ली है, लाइट तो आखिर आ रही है ना, तो आपने सारा सिस्टम बनाया ना उसका, एक तंत्र के द्वारा। तंत्र न से सिस्टम, आपने सिस्टम से ये लाइट को लिया ना, बस आप लाइट ले सकते हो सिस्टम से। लेकिन आप कहो कि नहीं यही मेरा भगवान हो गया और यही सब कुछ हो गया, पीछे से स्विच ऑफ कर दो, खत्म कहानी। तो ये एक तंत्र इन द सेंस कि मैंने बोला ना कि एक एनर्जी है, आपने उस सूक्ष्म एनर्जी को आपने इकट्ठा कर लिया बस, और इकट्ठा करके जो रूप दे दिया वो काम कर रही है। कोई लक्ष्मी की साधना कर लेता तो लक्ष्मी बरसती है,
जो जैसी कामना करेगा निश्चित है आप कर्ण जैसा पिशाच नंबर डायल करोगे बस वैसी फोन कॉल छलांग है, जैसी छलांग लगा दोगे वैसा अब ले लोगे आप, वो आपके ऊपर है।